हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एवन सर। और मैं हूं आज आकाश शर्मा। आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं फिजिक्स का मॉडल पेपर। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम आने वाला है उस एग्ज़ाम से पहले इसे आप करके चले जाना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, ये वाला देखो, आप एग्ज़ाम दे चुके हैं, ये वाले जो इन्फॉर्मेशन है ये तो शायद आप लोगों को पता होगी ही होगी। ठीक है, मैं डायरेक्ट बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज बहुत फास्ट लेके चलने वाला हूँ। देखो, पहला है, निम्न में से किस वैद्युत चुम्बकीय विकिरण की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है, ये आपको बताना है। दूसरा है, मैं केवल आपको आज क्वेश्चन को बताने वाला हूँ, आंसर आपको खुद सॉल्व करनी है। ठीक है, आंसर खुद लेके आने हैं। दूसरा है खा, एक गतिमान कण का संवेग p है, द्रव तरंग की तरंगदैर्घ्य होती है, कितनी होगी बताइए आप। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण पर आधारित है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, आप ऐसे भी बताएंगे। ठीक है, चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, आपको जो सही लगता है आप लगाओ इसमें। देखो, अगला है घा, पी और एन संधि डायोड में उत्क्रमण संतृप्त धारा का कारण है, केवल। चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको जो टिक लगता है सही उसे आप लगाइएगा। अगला है पी टाइप तथा एन टाइप में क्रमशः बहुसंख्यक वाहक होते हैं। चार ऑप्शन है, जो आपको सही लगता है आप उसे कीजिए। लास्ट है, मीटर सेतु की तार निम्न में से किस धातु की बनी होती है। ठीक है, ये आपको बताना है। और अब हैं आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में देखेंगे, पहला है, बामस श्रेणी की न्यूनतम तरंगदैर्घ्य क्या होती है, ये बताना है पहला। दूसरा बताना है, एकल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए। गा है, समस्थानिक का अर्थ क्या है, एक उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, अगला घा है, रेडियो एक्टिव किरणों को विभेदन क्षमता के बढ़ते क्रम में लिखिए। और लास्ट है, संधारित्र की दाह्यता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, ये आपको बताने हैं। ठीक है, और लास्ट आपका ये वाला है चा वाला, एंड गेट के लिए लॉजिक, प्रतीक, बूलन व्यंजन एवं इसकी सत्यता की सारणी दीजिए। इंपोर्टेंट है ये वाला। ये तो थे एक एक नंबर में, अब बात करूंगा मैं 2 नंबर की। वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा बताओ और मात्रा को लिखिए। ठीक है, ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स क्या होते हैं उसके बारे में भी आपको बताना होगा। दूसरा है, एक तार में 5 एम्पियर की धारा बह रही है। ठीक, तार की अनुप्रस्थ काट में प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी की द्वितीयक रेखा की तरंगदैर्घ्य रिडबर्ग नियतांक के पदों के रूप में आप ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है। दी ब्रोंगली तरंगदैर्घ्य का व्यंजन क्या होता है, ये भी आप लोगों को बताना होगा। अगला है का, इसमें 3-3 नंबर के आपसे पूछे गए हैं, परस्पर संपर्क में रखने 2 पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी का सूत्र का नियमन बताइए। इंपोर्टेंट है ये। अगला है, आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण का नियमन कीजिए, ये भी आपको बताना है। अगला है, बूस्टर के नियम से सिद्ध कीजिए कि परिवर्तित तथा परावर्तित किरणें परस्पर लंबवत होती हैं। अगला है, एम्पियर का परिपथ नियम लिखिए, इसकी सहायता से अनंत लंबाई के सीधे प्रभावित तार से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का जो सूत्र है उसे आप स्थापित करके दिखाइए। लास्ट दे रखा है, एक कुंडली स्वप्रेरण गुणांक 40 mH है, इसमें विद्युत धारा 5 मिली सेकंड में 2 एम्पियर से 12 एम्पियर हो जाती है। कुंडली के प्रेरित विद्युत वाहक बल के बारे में स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला है 5 नंबर का, एक पतले समतल लेंस, उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, उसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, इस लेंस के पृष्ठ वक्रता की त्रिज्या क्या होगी, ये आपको बताना है। किसी छोटी दूरबीन के अभिदृश्य की फोकस दूरी इतनी है 144 सेंटीमीटर, और उसकी नेत्रिका की फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर है, तो दूरबीन की आवर्धन क्षमता क्या होगी, और अभिदर्शक और नेत्रिका के बीच की जो पृथक्कन दूरी है वो भी आपको स्पष्ट करनी है। अगला है, एलईडी क्या है, परिपथ बनाकर इसके HVI अभिलक्षण को प्रदर्शित कीजिए। लास्ट है, किरचॉफ के नियम के परिपथ चित्र बनाकर समझाइए। मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला आपको बताना है, ये वाले कहाँ गए, ये तो अथवा में था, तो अथवा में ये वाला आपको करना नहीं होगा। अगला है डा वाला,
किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एक आपको ये बताना है, ठीक है। नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, एक इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। n कक्षों में इलेक्ट्रॉन की संख्या इतनी होती है जो आपको दे रखी है, ठीक है। h का मान भी आपको दे रखा है। खंड या वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 6, संधायक की धारिता की परिभाषित कीजिए। समांतर प्लेट में संधायता की धारिता का व्यंजन प्राप्त कीजिए। इसकी धारिता कैसे बढ़ाई जा सकती है ये भी आपको बताना है। अथवा करके नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखीय आवेश घनत्व में क्या तात्पर्य है? गॉस की प्रमेय की सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजन को प्राप्त कीजिए, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर कुछ दे रखे हैं जो इन्फॉर्मेशन दे रखे हैं, इस इन्फॉर्मेशन का आपको क्या काम करना है, इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच कार्य करने वाले बल का सूत्र बताइए। एक ये है, ठीक है। अगला है 8 LCR संयोजन के श्रेणी क्रम में अनुनादी परिपथ बनाकर इस परिपथ में एक अनुयायी आवृत्ति का सूत्र कीजिए। आवृत्ति प्रतिरोधी पर कैसे निर्भर करती है ये भी आप लोगों को बताना है। लास्ट क्वेश्चन है, ये 5-5 नंबर के हैं, अथवा करके दे रखे हैं, तो आप देखो ये करके आना, ये अच्छा है। पीएनपी ट्रांजिस्टर में विद्युत चालन की क्रिया को समझाइए, इसके आधार पर पतला क्यों होता है? पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में यह क्यों अधिक उपयोगी है? या तो आप ये करके आ सकते हैं या ये कर देना, हाइजेन की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। देखो आज मैंने आप लोगों को ये बताया है बहुत शॉर्ट भाषा में कौन कौन से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। आप इसकी प्रैक्टिस करके आइए, जिसके कारण आपका मतलब कि बहुत अच्छा एग्जाम हो सके। और मैं बस ये चाहता हूँ कि हर एक बच्चा अच्छे नंबर से पास हो, अच्छे तरीके से मेहनत करे, जिसके कारण वो अपने माता पिता का वो नाम रोशन कर सके। तो मैं बस ये कहूँगा कि आप एग्ज़ाम से पहले जितने भी फॉर्मूले हैं वो याद कर लीजिए, डेफिनेशन को अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है। और अच्छे तरीके से आपको क्या काम करना है, प्रेजेंटेशन वहाँ पर बनानी है, कोई डायग्राम आया है तो डायग्राम बनाना है, संधारित्र वगैरह जो भी हो अच्छे तरीके से काम करना है, प्रेजेंटेशन अच्छी करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर करके जाते हैं तो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। और आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं वीडियोस बनाता रहता हूं, तो आप अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं।